चक्रवर्ती का बुआ के माथा पर से अलग कर मुंह लौके के चाहिए। चालू हो गेल बा ए ललका देन ललका हां में खाली दे बुआ पहला वचन बा कि तीर्थ वर्त ध्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिवयम कुर्या वामंगयामि तदातुदीयं प्रवृत्ति वाक्यम प्रथमम कुमारी। यहाँ कन्या वर्ष कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं अथवा कोई धर्म कार्य करते हैं तो उसमें हमें भी सम्मिलित करना होगा। अगर इतना आप वचन देते हैं तो हम आपके वाय अंग में आना स्वीकार करते हूँ, आपका पत्नी बनना स्वीकार करते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरह के धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए पति पत्नी का सहयोग होना, एक होना अनिवार्य माना गया है। जिस धर्म अनुष्ठान को पति पत्नी दो आदमी मिलकर के नहीं करते हैं वह सुखद और फलदायक नहीं होते। इसलिए पत्नी द्वारा इस सहभागिता और उसका महत्व को बताया गया है और इसके साक्षी हैं भगवान विष्णु। यह वचन जो लिया गया है अन्न वृद्धि के लिए लिया गया है। दूसरा वचन में है कि पूज्यो यथा स्त्री पितरो ममापि तथैव स भक्तो निज कर्म कुर्याः वामंगयामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। द्वितीय वचन में कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब के मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वाय अंग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन से कन्या कह रही है, कन्या का दूरदृष्टि का पता चलता है कि आज के समय में लोग की सोच इस प्रकार का हो गया है कि थोड़ा सा मनमुटाव होता है, लोग ससुराल पक्ष से नाता तोड़ लेना पसंद करता है, लेकिन ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं करना है। इसके साक्षी हैं जीवात्मा, परमात्मा, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र। यह बल वृद्धि के लिए प्रश्न किया गया है। तीसरा वचन है कि जीवनम अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात वामंगयामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि यदि आप मुझे वचन दे कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं में, अभी जो है युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं में आप हमारा पालन पोषण करते रहेंगे। चौथा वचन में है कि तुम कुटुंब पालनम सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कांताम कुर्याः वामंगयामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या इस चौथा वचन में मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूरी तरह से मुक्त थे, लेकिन अब जबकि विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार के सभी जरूरतों की पूरा करने का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाय अंग में आना स्वीकार करती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इस वचन में कन्या वर्ष से भविष्य के बारे में बतलाती है कि विवाह के पश्चात परिवार के भरण पोषण करने हेतु धन की आवश्यकता होती है, पर्याप्त धन की। अब इस स्थिति में यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित हो जाए तो फिर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इस प्रकार का वचन देते हैं तो आपके वाय अंग में आना स्वीकार कर। पांचवा वचन में है कि स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मणीय व्यय ममापि मंत्र यथा वामंगयामि तदा तुदीयं मृते वचः पंचमंत्रम च कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के समय में बहुत जरूरी है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि में लेन देन अथवा अन्य किसी भी कार्य का आप खर्च करते हैं
तो इसमें अपने पत्नी का राय विचार लेना उचित बनता है। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को जताता है। बहुत से किसी भी अवसर में अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई सलाह नहीं लेते हैं, तो आपस में मनमुटाव पैदा हो जाता है। इसलिए अगर दोनों आपस में विचार करके कीजिएगा तो भविष्य में कभी मनमुटाव का समस्या नहीं रहेगा। छठा वचन में है कि न मेपमानम सविधे सखीनाम धूतम नवा दुर्व्यसनम भक्स्वेतः वामंगयामी यदा तुरीयम ब्रवीति कन्या वचनम तष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपने सखियों के साथ अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तो वहाँ पर सबके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ खेलते हैं या किसी प्रकार की नशा करते हैं तो इससे अपने आप को दूर करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में होता है कि पत्नी अगर किसी प्रकार से देख ले रही है कि हमारे पति जुआ में या कोई गलत कार्य में संलग्न है, बोल देती है तो बाद में आपस में झगड़ा होने लगता है। इस बात को बर्दाश्त करने का क्षमता अपने अंदर विकसित करना है। सातवां वचन है पर स्त्रियम मातृ समाम समीक्षा स्नेहम सदा चिन्मयी कांत कुरिया वामंगयामी तदा तदीयम मृते वचः सप्तमम मंत्र च कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या वर से मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के बीच जो आपसी प्रेम है उसके मध्य में किसी को भी भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाय अंग में आना स्वीकार करती हूँ। अब आप पूछ रहे हैं कन्या से 5 गो वचन। पहला वचन में है कि आप कन्या को बोल रहे हैं कि जिस दिन मैं घर में नहीं रहूं, पत्नी जब भी कोई श्रृंगार करती है स्त्री तो अपने पति को रिझाने के लिए करती है, खुश करने के लिए करती है। जब पति घर में नहीं रहे तो पत्नी को कोई भी श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। ससुराल में बिना काम के किसी से हंसने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो हंसी बोली था अपने यहीं तक सीमित था। द्वितीय वचन में है कि यदि हम शादी कर रहे हैं, आप दोनों आदमी जब शादी कर रहे हैं तो इसमें साक्षी कितने लोग हैं। 1 नंबर में साक्षी विष्णु भगवान है, जो अगरबत्ती जल रहा है विष्णु भगवान का रूप है, लाइट जो जल रहा है विष्णु भगवान का रूप है। दूसरे में जितने आपके भाई बंधु आए हैं, इनके भाई बंधु हैं, ये साक्षी हैं। तीसरे में हम स्वयं ब्रह्मन देवता साक्षी हैं। और चौथे में ध्रुव तारा जो 24 घंटा उगे रहता है वह साक्षी है। और 5वें में वरुण देवता का, जितना देवता का आप पूजा किए हैं, नवग्रह, गणेश भगवान, ये सभी देवता आपके साक्षी हैं। इनको साक्षी मान करके आप 2 वचन को पूरा कर दिए। तीसरा वचन है कि राखहु मनसित मम अनुकूला व्रत हृदय तो धारहु मीना। कह रहा है कि 2 गो व्रत जो है मन में धारण करना है कि दोनों आदमी का मन और चित्त एक ही होना चाहिए। कि जब भी अगर आप रुष्ट हो जाए तो ये मना ले, ये रुष्ट हो जाए तो आप मना ले। अगर दोनों आदमी में एकता बना रहेगा तो कोई देवता भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चतुर्थ वचन में है कि आप बोल रहे हैं कि अगर आपकी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करती है, आपके सिवा किसी पर पुरुष के ऊपर गलत दृष्टि से नहीं देखती है, तो आपका अहित करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। और अंतिम वचन में है, कह रहा है कि वेद में प्रकाशित हुआ है, इस बात का वेद भी गवाह है कि बिना नारी और नर के सृष्टि नहीं चल सकता है। आपका घर जो है एक रथ है, लेकिन रथ का पहिया आप दोनों आदमी हैं। अगर एक आदमी भी साइड हो जाइएगा, अलग हो जाइएगा, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बोल रहे हैं कि अगर इतना 5 वचन आपको स्वीकार है तो आपको पति रूप में, पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं और
आज से यह आपकी घर की और लक्ष्मी की मालिक हो। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की हो गया। चलिए फूल लेके अक्षत लेके ध्यान धरिए। ओम यज्ञेन यज्ञः मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यसन्त ते अनाकं महिमानः सचयन्त